दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपका प्रश्न का पूरा आंसर यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें प्रश्न है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, जॉब छोड़नी चाहिए, दूसरी करनी चाहिए या दूसरी कब तक मिलेगी, और बाहर भी कहीं ट्राई कर सकते हैं, और हेल्थ के रिगार्डिंग। शेयर मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो पाम में होता है वो है मरकरी। और मरकरी माउंट जब किसी का विकसित हो तो ऐसे जातकों का पास जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है शेयर मार्केट ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इस मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, इसके रिगार्डिंग दूसरों को एडवाइस सजेशन अच्छे से दे पाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड से यानी एक तरीके से इंट्यूशन बेस्ड जब इन्वेस्टमेंट करते तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि मरकरी माइंड जो माउंट है वो इन्फॉर्मेशन को, आपकी मेंटेलिटी को, आपके माइंड के अकॉर्डिंग लिए गए डिसीजंस को रिप्रेजेंट करता है, और जब ये माउंट डेवलप हो तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ये शेयर मार्केट के रिगार्डिंग देता है। अब जहाँ तक हम रिस्क की बात करें या कहीं फंसने की बात करें या लीगल इश्यूज़ की बात करें, तो आपके मार्शियन जोन पे फिलहाल में कोई नेगेटिव साइन नहीं है, और इवन सन माउंट पर भी हम बात करें तो इधर भी कोई बहुत स्पेसिफिक नेगेटिव साइन नहीं है जो आपको लीगली या फिर कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग ले करके जाए। प्रिकॉशन के अतिरिक्त आपको रेगुलर बेस हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर काल भैरव अष्टकम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। ये चीज़ करने से होगा ये कि किसी भी तरह का फियर, डाउट, स्ट्रगल, स्ट्रेस आपको जो फेस करना पड़ रहा है अपने लीगल टर्म्स के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, या जो डाउट्स आ रहे हैं वो सब कुछ आपका इन सब उपाय से ख़त्म होना शुरू होगा, और आपको बहुत साफ़ सुथरा रास्ता मिलने लगेगा जिस पे चल के आप अपने डिज़ायर, एम्बिशन को फुलफ़िल करेंगे। कोई लीगल एक्शन या डिस्टर्बेंस आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, और प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन लाइफ में बहुत होगी। सन माउंट के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि सन माउंट आपका दबा हुआ है और यहाँ पर स्लाइटली लेवल पे एक क्रॉस का साइन है। तो ये क्या करता है कि कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता। कहीं ना कहीं आप जैसे जातकों का मिसयूज़, मिस यूटिलाइजेशन काम के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग होता है। आपसे जो बड़े पद पर लोग रहेंगे या आप जिनके अंडर रहेंगे वो आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन जो क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से यह कॉम्बिनेशन अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी देता है जॉब के रिगार्डिंग। जॉब आपको डेफिनेटली स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो लाइफ लाइन है यहाँ पर एक बहुत अच्छा इवेंट देखने को मिल रहा है। वो ये है कि एक लाइफ लाइन एंड हो रही है, सेकंड वन लाइफ लाइन आपके खुद के प्रोग्रेस से शुरू हो रही है, और थर्ड वन लाइफ लाइन अभी आनी बाकी है। अब जो सेकंड वन लाइफ लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है उसका एज करेक्टली 44 एंड 45 के मिड का है, और इस पीरियड में प्रोग्रेस लाइन के साथ में लाइफ लाइन चेंज होने यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट में अपग्रेडेशन होना, और प्रोग्रेस लाइन या लक लाइन अपने एफर्ट से मिलने वाले पॉजिटिव रिजल्ट्स या सक्सेस को रिप्रेजेंट यहाँ पर करती है। अब देखा जाए तो ये सक्सेस आपको पहले भी एक बार मिल चुका है अपने एफर्ट से बहुत अच्छा, और वो समय आपके जीवन में 38 और 9 का था। अब ये समय 44 एंड 5 का आ रहा है, और इसके बाद में 48 में भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन होगा। मंगल के जोन के ऊपर में आपका एक स्क्वायर का साइन आ चुका है। आपको बहुत अच्छे तौर तरीके से इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, खासकर घर बिल्ड करने पे, प्रॉपर्टी लेने पे, या किसी दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि स्क्वायर का साइन मंगल पे बहुत ज़्यादा लाभ देता है कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, या हाउस चेंज होने के योगास भी डेवलप ये करता है। तो ये सब कुछ आपके जीवन में 46 केस तक होता दिखाई देगा। तो प्रश्न आपका जो पहला था कि लीगल इश्यूज़ में फंस सकते हैं, तो चांसेस तो बिल्कुल कम है, और रेमेडीज़ करेंगे तो इसका आंसर नो है, नहीं फंसेंगे। इसके बाद में जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं, छोड़ देनी चाहिए, कब तक मिलेगी, तो इसी साल मिल जाएगी। अपने एफर्ट से किए गए कोई भी काम से आपको सफलता 2024 में मिलने वाला है। अब आप चाहे शेयर मार्केट में ही पूरा घुस जाएं या कोई बाहर की कंट्रीज़ के रिगार्डिंग भी ट्राई करें, आपके पास अपॉर्चुनिटी जो भी आएगी वो आपको एक तरीके से दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देने वाली रहेगी। क्योंकि ये जो सेल्फ मेड लक लाइन्स होती है इसमें परमात्मा पूरी इजाज़त देते हैं कि आप अपना भाग्य खुद लिखिए, और इस कंडीशन का तात्पर्य होता है कि अपने एफर्ट्स, कर्म वगैरह सब बेकार नहीं जाते हैं, सक्सेस मिलता है। और दूसरी बात यह है कि आपके पाम में जो लक लाइन है वो मून की अवेलेबल है, जिसके कारण ये बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस बहुत अच्छा देती है। बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलता है, और मन के निर्धारित सभी काम जीवन में हो जाते हैं। मरकरी लाइन आपके पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना के जा रही है, जिसके कारण आपका नॉलेज, स्पेशलाइजेशन, स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा, और माइंड लाइन आपके हथेली में शॉर्ट है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, या कह सकते हैं 2 स्टेप के काम को कैसे 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है, शॉर्टकट टाइप का माइंडसेट यह देता है, जिसके कारण आप जैसे जातक स्किल्ड बेस्ड वर्क बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन, मरकरी और लक लाइन, ये तीनों कॉम्बिनेशन कंफर्म कर रहा है कि आप अपने स्किल्स को निखारिए,
कंटिन्यूस प्रैक्टिस करिए अपने डिज़ायर एम के रिगार्डिंग या वर्क के रिगार्डिंग। आपके जीवन में बहुत पैसा आने वाला है इस 24 से। 24 में अप्रोक्सीमेटली अप्रैल के बाद से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की, समृद्धि करियर वाइज और पैसों वाइज देखने को मिल जाएगी। और जहाँ तक सवाल रहा कि इंडिया से बाहर जाने का, तो ये लक लाइन डेफिनेटली बाहर ले जा सकती है। लाइफ लाइन में भी ऐसे चेंजेस होना पूरे के पूरे लाइफ स्टाइल को ही चेंज करता है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन पूरी शुक्र की तरफ आ रही है। तो फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, वापस होम टाउन आने के चांसेस को ये 100% दर्शाता है। तो कुछ समय आप स्पेंड कर सकते हैं या फॉरेन से भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस नहीं हैं। और जहाँ तक रहा हेल्थ इशू का सवाल, तो ये जो लाइफ लाइन में चेंजेस होता है, इसकी जो बार बार हम बात कर रहे हैं, ये पूरे लाइफ एनर्जी को ही बैलेंस करता है या चेंज करता है। तो आपके हेल्थ इश्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा सुधार आने लगेगा, क्योंकि जो बाधित रेखा या राहु रेखा है आपके हथेली में, ये अपने लास्ट असर 46 के एज तक देने वाली है, खासकर माइंड लाइन के उपलक्ष्य में। उसके बाद आपको ना मेंटल प्रेशर रहेगा, ना हेल्थ इशू रहेगा, ना किसी तरह का टेंशन, वरी या कन्फ्यूज़न रहने वाला है। और सन लाइन आपके पाम में डेवलप हो रही है, तो आप नाम ख्याति अच्छा अर्जित कर सकेंगे, लेकिन मल्टीटास्किंग नेचर से, मल्टीपल वर्क से कहीं ना कहीं अपने आप को बचा करके रखना है, क्योंकि सन माउंट वीक है, वैसे ही फोकस में कमी दे रहा है। और मल्टीपल टास्क या मल्टीपल लाइन कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा देते हैं, हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं। सैटर्न की जो लक लाइन है वो भी एक से अधिक है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग टेम्पररी बेस दे सकती है। आड़ी रेखा थोड़ा मूडी या चिंतित स्वभाव बनाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी बहुत बड़ी नाकामी या तकलीफ नहीं है जो आने वाले कल के रिगार्डिंग बहुत नेगेटिविटी शो करे। आपकी तो सपोर्टिव लाइन भी इतनी अच्छी है कि पार्टनर से तो बहुत शानदार आपको सपोर्ट मिलने वाला है। इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। स्पाउस के द्वारा केयर, सपोर्ट, डेडिकेशन, और जब जब ज़रूरत पड़े तो दूसरों के द्वारा भी बहुत सहयोग ये मंगल की रेखा दिलाती है। तो ये लाइफ टाइम आपको सपोर्ट रहेगा, इसलिए आपके हेल्थ में सुधार होने के योग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आपको अपने पित्त को नियंत्रित रखने के लिए तेल, मसाला जैसे मंगल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, खासकर यहाँ पर बहुत तीखे तरह का खाना, ये सब मंगल है, इसको थोड़ा आपको कम करना चाहिए। नीम का पेड़ लगाना चाहिए, नीम की पत्तियाँ खानी चाहिए। नीम का पेड़ मंगलवार छोड़ कभी भी लगाइए, डायरेक्टली आपके हेल्थ में रिकवरी आना शुरू हो जाएगा। और हनुमान चालीसा या काल भैरव अष्टकम का पाठ करना, सुनना आपके जीवन में उद्धार, उन्नति और भाग्योदय का काम करने वाला रहेगा। आगे चल के आपके पास बहुत पैसा है और बहुत चल अचल संपत्ति आप जागृत कर पाने में 46 के एज तक आते आते सक्षम हो जाएंगे। लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो लाइफ लाइन का पूरा फ्लो आपके शुक्र की तरफ ही जा रहा है, तो फैमिली के लिए डिवोशन, डेडिकेशन ज़्यादा रहने वाला है। आगे चल करके आपके पार्टनर या फैमिली के क्लोज वंस भी आकर करके आपके वर्क में इंगेज हो जाएंगे आगे चल के, यानी ये बात कर रहे हैं हम 50 के बाद की। आपका लक इनहेंस होता दिखाई दे रहा है 44 और 6 के मिड से। और माइंड लाइन में बाय4 का साइन, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और एक तरीके से IQ लेवल भी बहुत अच्छा देता है। तो आप जिस भी विषय में गहन अध्ययन करेंगे, थोड़ा समय देंगे, आपको एट द एंड सफलता मिल जाएगी। यहाँ थोड़ी लाइफ लाइन आपकी या हार्ट लाइन फैली हुई है, जिसके कारण आपको इंटरनली पेट से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बार बार आ रहे हैं। आप अपने खान पान, रूटीन, दिनचर्या, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस जब देने लगेंगे, रूटीन वाइज खाना शुरू कर देंगे, अपने शारीरिक श्रम को थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका पूरा पाम जो है फ्लफ़ी है, जो कहीं ना कहीं चर्बी की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करते रहता है बॉडी में। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर करते हैं तो मंगल को ही एट द एंड मजबूती देते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। और सूर्य जो है हमारे पेट के कारक होते हैं, आँखों के भी कारक होते हैं हथेली में। तो इस कंडीशन में जब आप सूर्य देवता को अर्घ देना शुरू कर देंगे, कैसे अर्घ देना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो 42 डेज़ के अंदर में मिरेकुलस रिजल्ट करियर वाइज, सक्सेस वाइज, गुडविल, नेम फेम वाइज और हेल्थ वाइज, ये 4 चीज़ों के विषय में आपको देखने को मिलेगा। निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा भाग्य है, बहुत अच्छा भविष्य है। साथ ही सभी फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा बहुत ज़्यादा मित्रों की संख्या बढ़ाने वाली है, कॉन्टैक्ट रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मल्टीपल वर्क में इंगेज होने के बजाय एक ही काम में कंटिन्यूटी आप बनाए रखें। और ट्रेडिंग के क्षेत्र में आपको लाभ होने के योग और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू लाभ होने के योग, प्रॉपर्टी लेने के योग आने वाले 3 साल में बहुत ज़्यादा मजबूत है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।